हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सम मिस्टेक्स दैट वी डू व्हाइल डूइंग द मेडिटेशन। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं या फिर हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप अपना ध्यान अच्छे से कर सको रोज़ की प्रैक्टिस और आप जल्दी से प्रोग्रेस करो इस जर्नी में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इज़, जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें अपनी जॉ लाइन एंड फेस मसल्स को टाइट नहीं करना। जॉ लाइन यहाँ पर ना, ये हमें टाइट नहीं करना है। क्या होता है जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो कई लोग आंखें बहुत ज़ोर से यूं करके बंद कर लेते हैं और या फिर ये जॉ लाइन को टाइट कर लेते हैं, मतलब मुंह बिल्कुल अच्छे से बंद कर लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी आइज़ को बहुत रिलैक्स्ड हल्का सा बंद करके छोड़ना और ये जो जॉ लाइन है आपका, वो भी आपको जोर से टाइट नहीं करना। मतलब कि कई लोग क्या करते हैं, दांतों को यूं बंद कर लेते हैं, वो हमें नहीं करना। उल्टा हमें थोड़ा सा गैप जॉ लाइन के बीच में छोड़ना है और हमें बिल्कुल कंफर्टेबल होके कोई भी फेस मसल भी नहीं टाइट करना है, नॉट इवन योर नेक एंड ऑल दैट। आप बैठोगे एक स्ट्रेट पोस्चर में बिकॉज यू नीड टू सिट लाइक दैट, पर आपको ध्यान देना है कि जैसे कि आप अच्छे से बैठे भी हो पर आप एक स्टिफनेस में नहीं बैठे हो कि आप थोड़ी देर में ही तंग हो जाओ। यू सिट लाइक दिस, कंधे आपने अखड़ाए हुए हैं अच्छे से एंड देन यू गो लाइक दिस मेडिटेशन करते करते। नहीं, आपको बैठना है अच्छे से इन अ स्ट्रेट पोस्चर बट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, हम लोगों ने कुछ इमेजेस देखी होती है ना इंटरनेट पे कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई भी महात्मा बुद्ध लगा लो या फिर कोई भी ना, आपने देखा कोई मेडिटेशन कर रहा तो उन्होंने कुछ मुद्राएं की हुई हैं हाथ से ना, लाइक वी डू ऑल द मुद्राज इन दैट। तो उन्होंने कुछ मुद्राएं की हुई हैं। तो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आप वो गेस्चर्स को फॉलो करके आप भी उसी सेम मुद्रा में बैठ जाते हो। तो आपको उस चीज़ में नॉलेज होना चाहिए कि जब आप बैठते हो मेडिटेशन के लिए, जब आप शुरू करते हो, यू आर इन अ बिगनिंग प्रोसेस, अभी आप नए हो, तो यू नीड टू सिट वेरी कंफर्टेबली, लाइक यू कैन सिट लाइक दिस। और कुछ भी इजी हो जो आपके लिए, क्योंकि मुद्राएं भी बहुत टाइप की होती हैं और वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती हैं। वो आप धीरे धीरे सर्च करके देन यू कैन डू इट। पर जब आप शुरू में बैठते हो तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल बैठो एंड ट्राई टू डू सम ईजी मुद्रास, जो कि आपको पता है कि आप बैठे रहोगे तो अगर आपका हाथ, जैसे आपने फिंगर्स यूं करके आप बैठे भी हो, तो आपका हाथ अगर खुल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। पर कोशिश कीजिए कि कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपने इमेजेस में कहीं देख लिया, फोटोज में देख लिया एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग दोज मुद्रास। वो आता है विद टाइम एंड प्रैक्टिस। जब हम लोग करते हैं सब कुछ, पहले पहले यू जस्ट, द मेन थिंग इज यू नीड टू सिट वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू डू इट। उसके बाद आता है, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपको बैठने से पहले और ख़त्म करने के बाद यू नीड टू प्रे। मतलब ये नहीं कि आप एकदम से मेडिटेशन के लिए बैठे और फटाक से आपने यूँ आंखें बंद करी और मेडिटेशन शुरू हो गई। नो, नथिंग लाइक दैट। जब आप बैठते हो यू नीड टू डू अ प्रेयर। और अच्छा, अगर आप नाम सिमरन कुछ नहीं भी करते हो रूटीन में तो यू कैन डू सम एफर्मेशंस, है ना। कुछ भी, मतलब आप 2-3 मिनट उन चीज़ों को दो, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करो। या आप अगर नाम सिमरन करते हो तो भगवान को प्रे करो कि ठीक है, मैं मेडिटेशन के लिए बैठने जा रही हूँ कि ताकि मेरा कुछ कनेक्शन अच्छा हो डिवाइन एनर्जीज के साथ, मैं शांति से कर सकूं, जितने टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ बैठ सकूं। और यू कैन प्रे एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट ना। तो आप प्रे करो बैठने से पहले मेडिटेशन के लिए। ये नहीं कि आंखें बंद करके और यूं करके आपने मेडिटेशन शुरू कर दी। कुछ भी एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, थैंक्स कर सकते हो भगवान को, यूनिवर्स को, फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए बैठो। उसी तरह जब आप मेडिटेशन ख़त्म करोगे तो आपको फिर से एकदम से नहीं उठ जाना। जब आप अपनी आंखें खोलते हो देन अगेन आपको एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर, भगवान को थैंक्स करो फॉर द एक्सपीरियंस यू हैड। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ है तो भी यू जस्ट से एनीथिंग, ग्रैटिट्यूड प्रेयर, एफर्मेशंस, जो भी आपको करनी है। तो आप वो 2-3 मिनट उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको मेडिटेशन आपका ख़त्म करना है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी बात है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, समझिए अगर आप
10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितने भी टाइम के लिए बैठे हो, तो मोस्टली क्या होता है जब हम लोग मेडिटेशन ख़त्म करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग बैठ गए 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटा, तो भी मेरे को उठ के बहुत सारे काम करने हैं, तो एकदम से आप उठकर आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाते हो। ये जब आप मेडिटेशन ख़त्म करते हो तो ये आपको नहीं करना है। होता क्या है, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो हाई हो जाती हैं उस वक्त में, जैसे कि दे स्टार्टेड राइजिंग ना। तो क्या होगा जब आप मेडिटेशन पे समझिए आप बैठे, आप 15 मिनट 20 मिनट बैठे, चाहे आपको महसूस हो या ना हो, या फिर एक शांति सी जो आपको महसूस भी होती है, चाहे वो 2-4 मिनट के लिए हो, उस टाइम में भी वो जो एनर्जी है आपकी, इट स्टार्ट्स गोइंग अप। तो जब वो एनर्जी आपकी एक ऊपर जा चुकी है एंड उससे आपको एक बॉडी में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, तो अगर आपने मेडिटेशन एकदम से ख़त्म की और आपने एकदम से पैर नीचे रखे और आप चल पड़े कुछ भी काम घर के करने के लिए, या फ़ोन कॉल्स आपने एकदम से करनी शुरू कर दी, वो जो एनर्जी ऊपर गई थी तो आपको उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी एकदम से नीचे आ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग मेडिटेशंस के लिए बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं हम लोग, वो जो एनर्जी जो ऊपर चली जाती है, मतलब राइज होती है हमारी बॉडी में, हमें उसे टाइम देना पड़ता बाद में, ताकि हम लोग एटलीस्ट मेडिटेशन ख़त्म करने के भी बाद वहीं पे 10 मिनट बैठें, ताकि वो एनर्जी इन अ वेरी नाइस वे सेटल हो हमारी बॉडी में, जहाँ पे हमें ज़रूरत है। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, वॉट एवर यू आर डूइंग ना विद अ स्पेशल पर्पज, कि मेरे को मेडिटेशन कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू हील सम फीलिंग्स और कुछ भी, और सम पेन है ना, तो आपको चाहिए कि जब आप मेडिटेशन फिनिश करो तो आपको थोड़ी देर के लिए वहीं पे ही बैठे रहना है। 10 मिनट के बाद हाँ आप उठ जाओ, देन यू कैन स्टार्ट विद योर एक्टिविटीज़। पर उसके बाद भी कोशिश करो कि अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो, मेडिटेशन फिनिश किया आपने सुबह के टाइम, आप वॉक के लिए जा रहे हो, तो एकदम से बात करनी मत शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा है ना, जैसे एकदम से फ़ोन पे लगे आप और आपने बात करनी शुरू कर दी, वो भी नहीं। मतलब ये है, मतलब वो पॉसिबिलिटीज़ जो आपको ट्राई करनी है कि आप मत करो। हाँ कई बार इमरजेंसी होती है, वी जस्ट कांट अवॉइड इट, पर कोशिश करो कि जब मेडिटेशन 10 मिनट की ख़त्म, मतलब जब आपने ख़त्म की तो 10 मिनट आप वहीं पे बैठो, आंखें बंद करके, यू कैन लिसन टू सम नाइस म्यूजिक और कुछ भी, या जो भी आप सुन रहे थे ड्यूरिंग द मेडिटेशन, तो आप वो सुनो, या आप सब कुछ बंद करके जस्ट 10 मिनट वो एक शांति को महसूस करो, खुद अपने आप को महसूस करो। उसके बाद अगर आपको वॉक के लिए भी जाना है या कुछ भी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू आफ्टर मेडिटेशन। पर अब जब आप जाते भी हो, कोशिश करो कि कम बोलो, थोड़ी देर के लिए, मतलब दैट इज समथिंग यू शुड फॉलो दैट। इसके बाद आता है, जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कई बार हमें एक लाइट दिखती है, तो कई लोग डर जाते हैं एकदम से। जैसे कि अभी आपको मेडिटेशन शुरू किए कुछ टाइम ही हुआ, हो सकता कुछ हफ्ते हुए हों, महीना 2 महीना, तो इतनी देर के बाद आपको एक एक्सपीरियंस हो गया कि आपने एक वाइट लाइट देखी या पर्पल कलर, एनी कलर, तो आप एकदम से डर गए, शॉकिंगली आपने आंखें खोल दी क्योंकि आप डर गए। तो उसमें क्या हुआ, जो आपका कनेक्शन, जो आप कनेक्ट हुए थे उस एनर्जी में, वो एकदम से ध्यान भंग हो गया आपका। एक बात को ध्यान में रखिए कि जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हो, ध्यान लगाकर बैठते हो, जो भी लाइट आपको दिख रही है या कोई भी विजन्स आपको दिखते हैं, कुछ भी दिख रहा है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता कि जिस चीज़ से आपको डर लगे। सो सिट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर आपको लाइट दिखती भी है तो घबराइए मत, कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा है, उल्टा आप कनेक्ट हो गए हो, एक डिवाइन ब्यूटीफुल एनर्जी में आप कनेक्ट हो गए हो, तो आपको वहीं पे बैठ के उल्टा उस एनर्जी पे कंसंट्रेट करना है। डर नहीं जाना एकदम से कि आपने डर के आंखें खोल ली तो वो ध्यान भंग हो गया आपका। इसलिए हमेशा जब भी आप ध्यान में बैठते हो, आपको इसी तरीके से बैठना है कि मेडिटेशन में कभी भी कुछ गलत नहीं दिखेगा आपको, उसमें डरने वाला कुछ भी नहीं है। जो भी एनर्जी आप में कनेक्ट होगी, इट विल बी अ ब्यूटीफुल एनर्जी। उसके बाद आता है, कई लोगों में काफ़ी टाइम के बाद मेडिटेशन, कई लोग जो बहुत महीनों से, सालों से कर रहे होते हैं, उनमें एक वैराग्य सा आना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों से आपने शायद सुना हो, वो लोग जैसे उनका मुंह टूटता जाता है, दे लाइक टू सिट फॉर मेडिटेशंस, नाम सिमरन एंड ऑल, बट क्या होता है कि एक चुप्पी सी आनी शुरू हो जाती है हमें,
तो वो बाहर आना जाना कम कर देंगे, या फिर उनको बाहर इतना निकलना अच्छा नहीं लगता। आप देखोगे कुछ चेंजेस आ गए उनमें। तो दैट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें। क्योंकि होता क्या है, जब हम मेडिटेशन पे बहुत डीपली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो एनर्जी है अंदर जिसमें हम कनेक्ट होते हैं, वो है क्या? इट्स पीस। वो हमारी आत्मा, जो एक हायर सेल्फ हमारे अंदर है, एक दिव्य ज्योत हमारे अंदर है, उसमें बहुत शांति है। तो समझिए, अगर आप एक अच्छी सी चीज़ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका मन में भी कम लगता है कि आप मत ज़्यादा, आपका मन नहीं है कि आप इतना बोलें जब आप लोगों में जाते हो, या जहाँ आप बाहर जाना ही नहीं चाहते हो इतना ना, ये सब चीज़ें। पर इन चीज़ों को भी आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको डरना नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है। ओनली थिंग, यू कीप ऑन लिविंग योर लाइफ। आप बाहर भी जाओ, दोस्तों से मिलो, हर चीज़ें जो आप पहले लाइफ में करते थे, यू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स। पर कुछ भी गलत नहीं है अगर आप में वैराग्य आता भी है। सिर्फ आपको अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी रखनी है, वैसे ही जैसे आप पहले जी रहे थे वैसे ही जियो आप। और एक बात कि जब हम लोग, कई लोग ध्यान में बहुत डीप चले जाते हैं, तो नाम सिमरन भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कई लोगों में वो सोचते हैं कि हमें, जैसे घर बार छोड़ के हम लोग कहीं चले जाएं। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान जैसे बोलते हैं ना कि गृहस्थी में ही बैठकर, अपने परिवार में रहकर ही नाम सिमरन ध्यान सब हो सकता है। दैट इज योर रियल टेस्ट। सभी के बीच में रहकर, अपनी फैमिली के बीच में रहकर आपको ध्यान करना है, नाम सिमरन करना है, इस रास्ते पे चलना है। इट इज़ नथिंग लाइक कि अगर आपका ध्यान ज़्यादा लगना शुरू हो गया, आप सच्ची में भगवान की दया होगी आप पर, तो आपको मन होता है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके घर पे ही रह के, सब में जुड़ के ही इस जर्नी पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद आता है कि मेडिटेशन के समय आप ट्राई कीजिए कि आपको कोई भी हैवी फूड नहीं खाना है। समझिए, आपको बहुत भूख लगी, आप मेडिटेशन के लिए बैठने लगे, तो आपको भूखे भी नहीं बैठना है। क्योंकि अगर आप भूखे बैठ गए तो क्या होगा, आपको मेडिटेशन, समझो कि आपने टारगेट किया मेरे को 20 मिनट के लिए बैठना है, पर आपको भूख इतनी लगी हुई है, आप सोच रहे हो कब 20 मिनट खत्म हो कि मैं जल्दी जल्दी से उठ के कुछ खा लूँ, वो भी नहीं करना आपको। तो इससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा सा कुछ भी बहुत हल्का सा खाकर आप बैठ जाइए मेडिटेशन के लिए। क्योंकि होता क्या, अगर आप बहुत हैवी फूड खा के मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो एक तो आपको नींद आ सकती है, और दूसरी बात, जो एनर्जी का फ्लो है जो नीचे से ऊपर हमारे जाता है, वो फ्लो, एनर्जी मूव नहीं होगी आपके अंदर से, बिकॉज यू ईट वेरी हैवी फूड। तो सभी बोलते हैं हमेशा कि अगर आपने बहुत हैवी फूड खाया तो कम से कम मेडिटेशन के लिए आप 2 से 3 घंटे का इंतज़ार कीजिए, देन यू सिट फॉर द मेडिटेशन। हाँ, अगर आपने हल्का खाया तो आप थोड़ी देर में बैठ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको नींद है, आप बहुत थके हुए, तो तब भी अवॉइड करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आप एकदम से सो जाओगे थोड़ी देर में। मतलब कि वो एक नींद होगी कि आप सो गए। जबकि मेडिटेशन के लिए जब भी आप बैठो, कोशिश करो कि आप बहुत फ्रेश हो, तब आप बैठो प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि वो जो उस टाइम में आप बिल्कुल जो फ्रेश बैठोगे ना, देन यू कनेक्ट विद दैट डिवाइन सोर्स, और उसमें आपकी जो नींद का एक क्षण आता है, वही तो हमें अचीव करना है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रेश बैठो। इसके अलावा जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो क्या होता है, हमें कई बार कुछ सेंसेशंस सी फील होती है बॉडी पे। हो सकता है कोई खुजली बैक पे हो गई, कहीं पे भी हो गई है ना, कुछ भी सेंसेशंस, वेरी वियर्ड सी कुछ सेंसेशंस। तो आप एकदम से उसके बारे में सोचने लगे और अपनी आंखें खोल दी। कोशिश कीजिए जो भी आपको फीलिंग आ रही है उसको, हाँ, ध्यान दीजिए कि कुछ हो रहा है, पर उसको पूरी अटेंशन नहीं आपको दे देनी है। दैट इज़ समथिंग नॉर्मल, इट हैपन्स विद सो मैनी पीपल। तो आपको उसमें से अपना ध्यान भंग नहीं करना है कि ये चीज़ मुझे क्यों हो रही है। सो दोज थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल। मेडिटेशन, इसके अलावा मेडिटेशन के लिए जब आप बैठते हो, आप कोशिश करो कि आप हर रोज़ एक ही वक्त पे बैठो, क्योंकि बोलते हैं वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह बैठते हो, दो बार तो दिन में बैठना चाहिए, पर अगर आपके पास 2 बार आप नहीं बैठ सकते हो, इतना टाइम नहीं है, कोशिश कीजिए एक बार बैठिए।
पर उसमें भी क्या है कि जब आप एक बार भी बैठते हो तो कोशिश करो कि एक सेटल टाइम पे बैठो। होता क्या है, जब हम मेडिटेशन में रोज़ एक ही टाइम पे बैठते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एक डिसिप्लिन सी बॉडी हो जाती है। अगर हम लोग खाना रोज़ टाइम पे खाते हैं, उसी तरह नाम सिमरन एक टाइम पे करते हैं, एक्सरसाइज जिम कहीं पे भी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग पूरा एक टाइम पे करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा, वो एनर्जी हमारे साथ ज़्यादा एक्टिवेट होकर ज़्यादा अच्छे से चलती है। तो अगर आप मेडिटेशन के लिए भी उसी तरह एक टाइम बांध कर बैठते हो कि हमें को रोज़ 5 बजे ही बैठना है, 5:30 6 बजे ही बैठना है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होती है कि एक ही टाइम पे बैठना, लाइक यू फील वेरी डिसिप्लिन्ड। और आपको पता है कि अभी आप अगर सो भी रहे हो, नींद नहीं खुली, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपका शरीर खुद से आपको उठा देगा कि उठ जा भैया, अभी मेडिटेशन का टाइम हो गया। सो दोज थिंग्स आर गुड। पर अगर नहीं भी कर सकते हो, कभी लेट भी हो गया, समझिए 5 का टाइम था, 6 बजे 7 बज गए, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जस्ट लीव इट लाइक दैट, कोई बात नहीं। उसके अलावा कोई भी, जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको कुछ भी मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। जैसे हम लोग कईयों से सुनते हैं कि हमें कुछ दिखा, विजन्स दिखे, कईयों को भगवान दिख गए, कुछ भी दिख गया ना, तो कई लोग आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप भी विद द सेम माइंड सेट आप कोशिश करते हो कि आप बैठो, कि जब आप बैठते हो तो मुझे भी वो विजन्स दिखे, मुझे भी कुछ दिखे। हो क्या जाता है, हो सकता है फिर आप 2 हफ्ते के लिए बैठे, 3 हफ्ते के लिए बैठे, पर आपको कुछ भी विजन्स नहीं दिखे, तो क्या है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस में बैठे। समझिए ये आपकी जर्नी है, ये आपका शरीर है, हर कोई डिफरेंट है, आपके एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और हो सकता है उनसे अच्छे ही हो, पर एक्सपेक्टेशन से मत बैठिए। जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठते हो ऐसे ही बैठिए, पर नॉट विद द एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव चीज़ें मत कीजिए, किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके में मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है, जितना हम नेगेटिविटी पूरे दिन में अपने अंदर डालते हैं, चाहे थ्रू टीवी है, कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई स्ट्रेसफुल प्रोग्राम, हम लोग कोई सीरीज़ ऐसी देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारा मर्डर मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट, उन चीज़ों में मन परेशान होता है। तो जो भी हम नेगेटिविटी पूरे दिन में यू आर लिविंग योर लाइफ विद, कुछ जो भी आप देखते हो या फिर कुछ हुआ आपके आसपास, तो उसका आप पे दिमाग पे बहुत नेगेटिव सा असर हुआ, तो जब हम मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो वही सेम चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कि अगर आप पूरे दिन में सोचिए, आप आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, पर आपने वो जो रेस्ट ऑफ द डे है, वो जो 23 घंटे हैं, एक नेगेटिविटी में निकाले हैं, तो ऑब्वियसली जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, ना ही मन शांत होगा और ना ही आपके अंदर से कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। तो कोशिश कीजिए, मेक अ वेरी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव सोचें। इसके अलावा हम लोग मेडिटेशन में बहुत सारी मेडिटेशंस जैसे कि फॉलो करते हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रास मेडिटेशन, और सो मेनी मेडिटेशंस आते हैं। वो मेडिटेशंस आप जब फॉलो करते हो, दो टाइप ऑफ मेडिटेशंस आर फॉर सम टाइम, और आप लगा लो कि अगर आप कंफर्टेबल हो एंड यू आर ग्रोइंग विद दोज टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, कुछ बुरा नहीं है। आप कुछ महीने के लिए या फिर कुछ सालों से भी अगर कर रहे हो, पर ध्यान की बात यह है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है मेडिटेशन इन साइलेंस, जिसमें कोई भी आपने बैकग्राउंड में कुछ नहीं लगाया हुआ, नॉट इवन मंत्रास, कोई भी म्यूज़िक नहीं आपने पीछे लगाया हुआ, सिर्फ आप अपने खुद के साथ ही बैठे हो और एक शांति में। आपको कानों पे कोई हेडफोन्स लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगे कि मेरे आसपास मेरे को कोई आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस में उतरते जाते हो तो आप देखोगे कि आपको कोई भी चीज़ तंग नहीं कर रही है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया उस चीज़ में। तो कोशिश कीजिए कि जब मेडिटेशन करते हो आप, तो आपका अल्टीमेट गोल है कि एक दिन आपको खुद के साथ बैठ के मेडिटेशन करनी है। मतलब कि कोई भी गाइडेड मेडिटेशन या दूसरी मेडिटेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। आज के लिए इतना ही। होपफुली इन पॉइंट्स से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नई वीडियो के साथ मिलते हैं विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।